14 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन साबित हुआ क्योंकि इस दिन चशोती में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है, जो एक बहुत ही दुखद हादसा है। और आज तक की जो ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो अभी तक 67 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और आज 3 शव और भी बरामद हुए हैं। और आपको बताते चलें कि कल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना की तरफ से बेली पुल का निर्माण वहां पर किया गया है ताकि चशोती से आगे के रास्ते और वहां पर जो लिंक रोड बन चुकी है वहां पर लोगों की आवाजाही सुचारू ढंग से चलाई जा सके। और इस संदर्भ में लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का ये प्रयास है कि उस स्लश में जो गारा मिट्टी, पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स और साथ में जो दरख्त जड़ों के साथ निकल कर सामने आए थे और जिनके आघात में, जिनके पूरे वेग में कई लोग दब चुके हैं, उनको तलाशने का प्रयास निश्चित तौर पर जारी है। और इस दिशा में लगातार स्निफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है। आज 3 शव और भी बरामद किए गए। कल एक और शव वहां पर बरामद हुआ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएलए केशव सुनील शर्मा भी पूरी तरह इस बचाव दल में शामिल थे। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है बेहद ही गमगीन वहाँ पर माहौल इस वक्त है। और पूरे जम्मू कश्मीर में और जम्मू संभाग की अगर बात करें, शायद ही कोई जिला होगा जहाँ से कोई ना कोई परिवार इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न सबके सामने है कि यहाँ से आगे क्या। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। मीडिया के साथ अपने खिताब में उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि अब उम्मीद नहीं लग रही कि शायद चिशोती में जो लोग मिसिंग है, जिनके परिवारजन इस उम्मीद में अभी भी बैठे हुए हैं कि कोई एक करिश्मा हो जाए, कोई एक मिरेकल हो जाए और उनके परिवारजन जो मिसिंग है वापस उन्हें सकुशल मिल जाए। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इम्पॉसिबल लग रहा है कि अब जीवित व्यक्तियों को ढूंढा जा सके, क्योंकि लगातार आज छठा दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन का चलता हुआ नजर आ रहा है। 14 तारीख को ये दुखद घटना हुई है और ऐसे में उन्होंने कहा कि अब प्रयास ये होने चाहिए कि जो परिवारजन हैं, उनके परिजनों की जो मिसिंग है, कम से कम उनकी डेड बॉडीज, उनका पार्थिव शरीर ही मिल जाए ताकि ये परिवारजन अपने जो आखिरी रसूमात हैं अपने परिजन की बॉडी मिलने के बाद वो कर सकें। एक तरीके से रीति रिवाज से उस बॉडी का, उस पार्थिव देह का वो क्रिमेशन कर सकें अपने तरीके से और उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा अगर हम स्लश की बात करें, गारा था, बड़े बड़े पेड़ थे, बोल्डर्स थे और जिस प्रवाह से वो आए थे, जो लोग दब गए हैं उनको ढूंढना अब एक बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोकल्स हैं उनके मुताबिक कि ये जो नाला था लंगर के साथ, जहाँ से फ्लैश फ्लड गुजरता हुआ चला गया, और कईयों का मानना है कि कई बॉडीज चिनाब में भी चली गई होंगी जिनको अब ढूंढना बेहद कठिन है, क्योंकि ऐसा होता है कि नालों का जो वेग है खासकर बरसात के दिनों में बढ़ जाता है और बॉडीज बहकर चिनाब में चली जाती हैं जहाँ से मिलना मुश्किल है। और उसके साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, स्लश हैं। परसों भी बड़े चट्टानों को उड़ाया गया विस्फोट करके ताकि जो डेब्रिज हैं उनको क्लियर किया जा सके। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान ये जता रहा है कि इस वक्त जो परिजन हैं दे आर होपिंग अगेंस्ट द होप, एक आशा के विपरीत वो आशा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो परिजन हैं, जिनके परिवार वाले मिसिंग हैं, बिश्ना की एक फैमिली है, 7 लोग वहाँ से मिसिंग है, परिवार में शोकाकुल का माहौल है। ऐसे ही कई परिवार हैं जो इस उम्मीद में है कि उनके परिवारजन वापस आएं। मिरेकल संभव है, लेकिन बहुत कम क्षण ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि अब ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले रामबन में भी इस तरह का क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहां पर बकौल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कि वहां पर जानी नुकसान नहीं हुआ था लेकिन माली नुकसान ज्यादा हुआ था। लेकिन चिशोदी की अगर बात करें, यहाँ पर जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मासूम जाने इसमें गई हैं, क्योंकि यात्रा चल रही थी और वहां पर बड़ी भीड़ खासकर चिशोती में, लंगर में और पार्किंग एरिया में थी। और जब क्लाउड बर्स्ट हुआ
तो मौका नहीं मिला उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने का। और ऐसे में जो राहत और पुनर्वास का उन्होंने ज़िक्र किया कि उसके लिए सरकार जम्मू कश्मीर की प्रयास कर रही है। और आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस दिशा में जल्दी ही एक व्यापक कंपनसेशन पैकेज भी लाया जाएगा और जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कठुआ में 2 स्थानों पर भी जो विलेज प्रभावित हुए हैं, 7 लोग वहाँ पर भी मारे गए हैं और घरों को नुकसान हुआ है, उनके लिए भी कंपनसेशन जल्दी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक दुखद घटना ये हुई है, प्रकृति का रौद्र रूप हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उस प्रकृति के रौद्र रूप को हम भूल जाते हैं जब तक कोई एक नई प्राकृतिक आपदा हम सबके सामने है। ज़रूरत इस बात की है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, बल्कि प्रकृति के साथ ही मिलकर कोएग्जिस्टेंस करने की आवश्यकता है। इच्छाओं पर, लोभ पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। विकास के नाम पर क्या हम प्रकृति का हनन कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए और बने रहिए ताज़ा अपडेट के साथ हिमालय मेल के।